इस कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा सामने आ रही है वो नारी शक्ति भी सामने आ रही है। ने कितना मतलब क्या क्या फेस करके यहाँ तक पहुंची थी। स्पोर्ट्स में फीमेल एथलीट ज़्यादा मेडल दे रही है, तो ये खुशी की बात है। History created at Commonwealth Games 2026 in Glasgow, and with me is the history maker Mirabai Chanu. Mira, firstly, many congratulations on the gold medal. I would like you to show this gold medal to our viewers with that bright smile of yours. Mira, gold medal, 3 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स आपके बैक टू बैक। मैंने जब आपसे पहले भी बात की थी तो यही सवाल पूछा था कि कैसे करते हो आप, क्या ट्रेनिंग करते हो, एंड हाउ डू यू कीप पुशिंग योर सेल्फ टू ऑलवेज डू बेटर? सबसे पहले तो मैं ये मेडल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की प्यार, बहुत सारे लोगों की प्रे होते हैं कि मेरा जो भी सपोर्ट स्टाफ है उनकी ही मेहनत है। हम कितने 4 साल से हम इसी के ही तो मतलब मेहनत कर रही है हम। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जो भी मेरा सपोर्ट स्टाफ है और मेरे लिए प्रे किया है। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इंडिया के लिए भी सबसे पहला गोल्ड मेडल, और ये मेरा 3 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर मेडल हर एथलीट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बट मीरा, हमने जो एक चीज देखी आपके बारे में, जो आपका कैरेक्टर भी दिखाता है कि आपने अपना मेडल जीता। आपके पास बहुत टाइम था ग्लासगो में, क्योंकि वेट लिफ्टिंग का जो एडिशन था वो काफी लंबा चल रहा था, लेकिन आप ट्रेनिंग पे वापस आ गए थे। आपने एशियन गेम्स की तैयारी वहीं ग्लासगो से शुरू कर दी, क्योंकि शायद एशियन गेम्स का मेडल है जो आपके पास से मिसिंग है। तो आपने एक बार के लिए ये नहीं सोचा मैंने अभी गोल्ड मेडल जीता है, थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं, फिर एशियन गेम्स की तैयारी करेंगे? आप सीधा अगले दिन जिम पहुंच गए और बुक कर लिया आपने अपने लिए एक्सरसाइज का अरीना? हाँ, ये गोल्ड मेडल लेने के बाद मुझे और भी ज्यादा प्रेशर है। ये लेने से पहले प्रेशर नहीं था इसी के लिए मुझे गोल्ड लेने के बाद ही प्रेशर आए थे, क्योंकि मुझे ये लेने के बाद आगे वाला क्या है वो ही पहले दिखती हूँ। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एशियन गेम्स, तो इसलिए मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो मेडल मुझे चाहिए। तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट दिन से ही मैंने ट्रेनिंग शुरू किए थे, क्योंकि मेरा पास टाइम नहीं है अभी, क्योंकि एशियन गेम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा और मेरा विजय सर का हमारे ड्रीम है कि एशियन गेम्स में हमको मेडल लेना है, तो इसलिए मैंने शुरू किया। पर खुशी है ये मेडल मैंने इंडिया के लिए दिया है, और मैं नेक्स्ट वाला कॉम्पिटिशन में भी मैं पूरा कोशिश करूँगी। और मीरा, जब हम एशियन गेम्स की बात करते हैं तो ट्रेनिंग जो है, जैसा आप बोल रहे हो, आपको एडेड सेंस ऑफ प्रेशर, एडेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अब टाइम भी कम रह गया है उन गेम्स के लिए। तो ट्रेनिंग में किस तरीके के आप चेंजेस लाओगे? क्या वो और इंटेंस हो जाएगी, या जापान के हिसाब से आप चेंजेस करोगे? चेंजेस तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम पहले जो चाह रहे हैं ऐसा ही जाएंगे, कि हम सिर्फ यही सोचेंगे कि हमको परफॉर्मेंस इससे और ज़्यादा मुझे करना पड़ेगा, कि हमको उसी में एशियन में तो जैसे लाइक ओलंपिक में जो हमने पार्टिसिपेट किया है, जो भी कंटीजन है वही आएगी, तो और भी ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो वही है कि कोई चेंजेस तो नहीं है, पर मैं और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मैं और कोशिश करूँगी। और मीरा, हम टाइम्स नाउ पे जब एथलीट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार, तो हम उनके सैक्रिफाइसेस भी सेलिब्रेट करते हैं। और सैक्रिफाइसेस शायद सिर्फ एथलीट्स के नहीं होते हैं, वो उनके पीछे जो एक सिस्टम होता है उनके भी होते हैं। हम अस्मिता डे से बात कर रहे थे कि कैसे उनकी मदर उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। हम और आप पैरा एथलीट्स में देख लीजिए, शर्मिला धनकर की स्टोरी कितनी इमोशनल है। आपकी खुद के जो सैक्रिफाइसेस हैं, आपके फैमिली के सैक्रिफाइसेस हैं, मुझे याद है आप पहले बताते थे कि आप शायद घर ही नहीं जा पाते हो बहुत बहुत महीने। तो वो सैक्रिफाइसेस के बारे में थोड़ा सा बताओ। जब मेडल आता है तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो बैलेंस सही हो गया है? हाँ, जब हम सेक्रीफाइस करते हैं, मुझे घर नहीं जा पाती, और घर में कोई भी मतलब फंक्शन हो या कोई दीदी का जो भी हो, कोई भी आते हैं, भाई का कुछ भी, तो हम उसमें अटेंड भी नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से हम नहीं जा पाते। तो वो चीज़ जो हमने मुश्किल फेस किया है, वो सब जब मेडल आते हैं तो हम मतलब हाँ भूल जाते हैं कि हाँ इसी के लिए तो हमने सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि फैमिली भी चाहते हैं कि ये हम मेडल लेके आए। तो
हाँ, मैं खुशी होती हूँ कि मैं नहीं आ पाई थी, आप लोग के साथ में अटेंड नहीं कर पाए थे, तो मैं मेडल ला के दी हूँ आप लोग के लिए। तो वही है, और हर प्लेयर्स की लाइफ में हर प्लेयर के साथ कुछ न कुछ होते हैं, फैमिली की प्रॉब्लम होते हैं, वो सब को सेक्रीफाइस करके हम आगे के लिए सोचती हूँ कि हमको कुछ करके दिखाना है इंडिया के लिए। और मीरा, इस बार जब आप पोडियम पे खड़े थे तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे। आई थिंक हर एथलीट इमोशनल होता है जब नेशनल एंथम बजता है, जब उसका फ्लैग उसको ऊपर जाते हुए दिखता है, लेकिन इस बार आपके इमोशंस आई थिंक थोड़े ज्यादा डिफरेंट थे, थोड़े ज्यादा इंटेंस थे। क्या चल रहा था आपके दिमाग में, और क्या वो फीलिंग कभी भी कम होती है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, ये आपका थर्ड कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल है। तो क्या आदत हो जाती है नेशनल एंथम बजने की, या गूज़बम्प्स हर बार आते हैं? हर बार आते हैं, हर बार, हर टाइम होते हैं जब हमारे तिरंगा ऊपर जाते हैं, जब भी नेशनल एंथम बजते हैं ना, तो हम रुकने की कोशिश करते हैं तो इमोशनल जो है वो बाहर ही आ जाते हैं। पर इस बार मैं ज़्यादा इमोशनल इसलिए हुई थी, खुशी भी था, बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, और सब कुछ याद आ रहा था कि मैं ये 4 साल के अंदर मैंने क्या क्या देखा था, मुझे क्या क्या फेस करना पड़ी थी, पेरिस ओलंपिक में मुझे क्या हुआ था, उसके बाद कितने इंजरी हुई थी मैं, तो वो सब मुझे याद कर रहा था, मैंने कितना मतलब क्या क्या फेस करके यहाँ तक पहुंची थी, इसके बाद मुझे गोल्ड मेडल जीते हैं। तो वो चीज़ था मुझे, और भी वही खुशी था, मतलब बस। तो वही जब नेशनल एंथम जो बज रहा था तो मैं रुक नहीं पा रही थी, जो अंदर में मैं दबा के नहीं रख पा रहा था, तो अपना आप निकल गई, तो खुशी का ही आंसू था। अच्छा, मेरा सोशल मीडिया देखा था, वहां पर पीएम ट्वीट कर रहे थे आपके बारे में, फर्स्ट मिनिस्टर ट्वीट कर रहे थे, सब लोग सिर्फ मीराबाई के बारे में बात कर रहे थे आई थिंक 2-3 दिनों तक, कि कैसे ये लड़की 3 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल जीतती है और कैसे ये अपनी ट्रेनिंग रखती है। तो वो सब मैसेजेस देख के और मोटिवेशन मिलता है, स्पेशली जब जिनको आप फॉलो करते हो वो आपके लिए ट्वीट करते हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसी से खुशी मिलती हूँ, और मोटिवेशन आते हैं कि कोई ऐसा प्लेयर्स को मतलब इतना इम्पोर्टेंट लेते हैं, तो वो ही हमारी ताकत होते हैं कि हाँ, मैंने इंडिया के लिए एक मेडल लिया है, पर बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया है, तो वो चीज़ एक प्लेयर्स की लाइफ में तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होते हैं वो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत सारे लोगों को प्यार मिला है, तो ये और क्या चाहिए उनको। आखिरी 2-3 सवाल है मीरा। जब हम इस कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा सामने आ रही है वो नारी शक्ति भी सामने आ रही है। हम वेट लिफ्टिंग की अगर बात करें, आप हो गए, बिंदिया रानी हो गई, ज्ञानेश्वरी है। अगर हम बॉक्सिंग की बात करें तो कल जो मेडल्स आए हैं सारा लड़कियों ने हमारे जो जीते हैं, शर्मिला धनकर का जैसे मैंने पहले नाम लिया, और भी हमारे पैरा एथलीट्स हैं। तो विमेन पावर धीरे धीरे जो है वो ये गेम्स पे देखने को मिल रहा है और छाप छोड़ रहा है अपना। हाँ, इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुशी भी हूँ कि हर स्पोर्ट्स में फीमेल एथलीट ज़्यादा मेडल दे रही है, तो ये खुशी की बात है। मैं जब फीमेल एथलीट होने के नाते कि बहुत कम मिलते हैं कि हमको जब पार्टिसिपेट करना हो, या 4 साल के अंदर क्या क्या होने वाले कुछ पता भी नहीं होते, पर इस बार काफ़ी फीमेल एथलीट ने मतलब मेडल दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। स्पोर्ट्स में ऐसा फीमेल एथलीट बहुत कम आते हैं, जब आ रहे तो सबको मेडल दे रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे, और अब जो आने वाले यंग जनरेशन को भी इधर से, इसी कंपटीशन से, इसी मेडल से बहुत सारे सीखने का मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा अभी फीमेल एथलीट बाहर आएंगे। चलो मीरा, आखिरी सवाल है। अभी विजय सर आपको अगर थोड़ा हल्का टाइम देते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं मीरा, 1-2 दिन आप मिल लो, सबसे कर लो जो करना है, नहीं देंगे? आप पहले ही बोल रहे हो नहीं देंगे। मैं एक्चुअली पूछने वाली थी कि अगर आज आपको वो बोले आप जो खाना चाहते हो आप खा लो, तो आप क्या खाओगे? वो तो बिल्कुल नहीं बोलेगी सर, क्योंकि हम वेट कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं पहले 49 में खेलती थी, तब भी मुझे क्या क्या खाना है उसमें मुझे डिपेंड करना पड़ते थे, पर अभी 48 में जब खेला था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई थी। 3 दिन में सच में कोई पानी नहीं पी रहा था। देखो 3 दिन पानी अंदर बॉडी में नहीं गई तो हमको क्या कैसा होते थे, तो वो चीज़ में बहुत मुश्किल था। तो वो सर को पता है कि मेरे सर ने नहीं किया है, पर मेरे साथ
है सर, तो सर को सब पता है कि कैसे गुजरते होगे, तो इसलिए सर कभी ऐसा नहीं बोलती। बस कंपटीशन के दिन में सर ने मुझे मतलब रेस्ट दिया था कि आप आज कुछ खा सकते हैं तो इसके बाद से मैं कुछ खा नहीं सकती, पर मैं भी नहीं खाना चाहूंगी तब तक मुझे चाहिए, वो ना मिलते तो मैं कोशिश करूंगी। Meera, hopefully we will celebrate the CWG gold and the Asian Games medal together, and then we will eat whatever you want to eat. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं एशियन गेम्स की बात ही जो भी खाना चाहो तो भी मैं खाऊंगी। Meera, thank you so much हमसे बात करने के लिए, and wishing you all the very best for the Asian Games. थैंक यू।